हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, महाशिवरात्रि की रात में जो ये दिव्य प्रयोग जो है यदि आप कर लेते हैं तो जो आप चाहते हैं, जो आपकी कामनाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। ये जो शिवरात्रि का दिव्य प्रयोग है, इससे भगवान शिव की कृपा से आपकी इच्छाएं, आप जो चाहते थे कि मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मेरा अभी तक जॉब नहीं लगा तो जॉब लग जाए, या जो भी आपकी कामनाएं हैं वो भगवान शिव की कृपा से आपको पूरी होने वाली हैं, प्राप्त होने वाली हैं। परंतु प्रिय दर्शकों, ये हम प्रयोग जानेंगे, परंतु उससे पहले हम जानने वाले एक ग्रह स्थिति के बारे में। ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है, वो बहुत ही दिव्य स्थिति है, बहुत ही चमत्कार होने वाला है। आइए जानते हैं क्या है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो से पहले आपने संभव है कि बहुत सारी वीडियो देखी होंगी बुध राशि परिवर्तन के विषय में। तो आपने सुना होगा कि बुध अब मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। कल से ही 7 मार्च को बुध ने अपना राशि परिवर्तन किया है, 7 मार्च को, और यहाँ पर 25 मार्च तक रहेंगे मीन राशि में। ये मीन राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। तो मीन राशि में गोचर करते हुए नीच के हो गए और राहु के साथ युति करके जड़ बुद्धि योग या जड़त्व योग भी कहते हैं कुछ लोग, तो ये जो जड़त्व योग है ये भी बन गया। तो इससे बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। परंतु सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। तो हम दूसरे पहलू के बारे में जानेंगे प्रिय दर्शकों की लाभ आपको क्या मिलने वाला है, कैसे आप ये समय का लाभ ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि मीन राशि में राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का राशि परिवर्तन हुआ था मीन राशि में। तो मीन राशि में ये 18 महीने हैं। हर राशि में जहां भी जाते हैं तो 18 महीने रहते हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं। परंतु अब चमत्कार कैसे होने वाला, लाभ कैसे मिलने वाला, ये समझते हैं। राहु को जानते हैं कि इसके पास शरीर नहीं है, राहु राक्षस है, परंतु इसका विष्णु जी ने अलग कर दिया था जब इसने ये अमृत पी लिया था, तो तब से इसके पास शरीर नहीं है। तो इसकी वजह से राहु चाहते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पाता। परंतु राहु के पास अब दिव्य शरीर, एक बड़ा ही बुद्धिमान शरीर प्राप्त हो चुका है। किसका शरीर? बुध का शरीर। और बुध किसके कारक हैं? बुद्धि के कारक हैं। तो राहु अब बहुत बुद्धिमान हो चुका है और ज्ञानवान तो पहले से था, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति के राशि में गोचर कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। तो राहु को ज्ञान भी प्राप्त हो चुका है और बुद्धि भी प्राप्त हो चुकी है। तो ये बुद्धिमान राहु आपको अब क्या देगा, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपकी जन्म कुंडली में बुध आपके षष्टम दाम्पत्य भाव का अधिपति और सुख भाव का अधिपति अर्थात सप्तम का और चतुर्थ का अधिपति बनता है और आपके लग्न में ही समय गोचर कर रहा है। तो अब आपको राहु और बुध क्या देने वाले हैं, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपका अभी तक अपमान हो रहा था, आपके मान सम्मान में लग रहा था कि कमी है, लोग कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे किसी भी वजह से, तो अब आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। और प्रिय दर्शकों, आपको यदि मानसिक टेंशन था, क्योंकि राहु यहाँ गोचर कर रहा है तो मानसिक टेंशन दे रहा था, और शनिदेव का भी प्रभाव है, तो अब मानसिक टेंशन से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है, आपका मन शांत होने वाला है। साथ में प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में यदि चाहते थे मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लग्जरी की चीज़ें हों, तो अब वो सब चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं जो आप चाहते थे। और साथ में लोगों का सहयोग भी मिलने वाला है। अब जैसे बहुत सारे लोग नेता हैं, बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं, उनको भी लाभ अब मिलेगा। कैसे लाभ मिलेगा? अब जैसे कोई अच्छा नेता है और वो आपके पार्टी में आ गया और यहाँ पर उसको बहुत अच्छे पद प्राप्त हो गए, तो संभव है कि बहुत सारे लोग इस समय दल बदल भी करने वाले हैं और लाभ उनको मिलने वाला है। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में यदि वाद विवाद था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो अब ये दूर होने वाले हैं, आपस में प्रेम बढ़ने वाला है। और जो लोग चाहते थे कि मेरा डिवोर्स ना हो और डिवोर्स की स्थिति तक आप पहुंच चुके थे, या बहुत सारे लोगों के
रिश्ते आते हैं परंतु हो नहीं पाते हैं, या लड़का या लड़की पसंद नहीं किए, इसकी वजह से भी, या कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं, या आप जो है तो पहले से डिवोर्स आपका हो चुका है और आप चाहते हैं कि रिश्ता हो जाए, नया हो जाए, तो ऐसी स्थितियां हैं, या आपका विवाह किसी कारण से रुक रहा था, तो यहाँ पर ये स्थिति भी अब जो है, ये समस्याएं जो हैं अब सॉल्व होने वाली हैं, और आपके साथ अब दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ने वाला है, दाम्पत्य जीवन सुखद होने वाला है। और व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। व्यापारियों को अपने व्यापार को वृद्धि करने के लिए एक ऐसा समय है, छोटा समय है परंतु बड़े रिजल्ट देने वाला है। अचानक ग्रोथ मिलने वाली है व्यापार में। परंतु प्रिय दर्शकों, ये लाभ तो मिलेंगे, परंतु आपको अपनी जन्म कुंडली को चेक करना होगा कि जन्म कुंडली में बुध और राहु क्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बुध और राहु अच्छी स्थिति में है या नहीं, दशाएं कैसी चल रही ये चेक कर लीजिएगा। यदि राहु और बुध आपके सपोर्ट में हैं और दशाएं सपोर्ट में हैं तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे, परंतु कमजोर हैं, पीड़ित है, तो फिर ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फिर कौन से मिलेंगे? वही वाले जो आपने सुना होगा बहुत सारी वीडियो में कि ये समस्या होगी, वो समस्या होगी, तो ये रिजल्ट फिर मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को चेक करिएगा, या तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं महाशिवरात्रि का दिव्य प्रयोग। तो आपको भगवान शिव की आराधना विधि विधान से अच्छे ढंग से करना है, और जब भगवान शिव की आप आराधना करेंगे, पूजन करेंगे, उसके बाद ये प्रयोग करना है। यह पूजा के समय ही समझ लीजिए, आपने भगवान को तिलक चंदन पूजन किया, फिर 5 बेलपत्र लेना है। ये जो बेलपत्र हैं इनको कैसे प्रयोग करना है कि जो शिवलिंग है उसमें जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जहाँ से जल बहता है, वहाँ पर एक बेलपत्र, पहला बेलपत्र आपने रख दिया। फिर दूसरा बेलपत्र जहाँ माता पार्वती का हस्तकमल होता है वहाँ पर साइड पर वो दूसरा बेलपत्र रखना है। परंतु जब ये हस्तकमल के पास रखेंगे बेलपत्र, ये जो साइड की 2 पत्तियाँ होती बेलपत्र की वो शिवलिंग से टच हों, और ये 2 बेलपत्र हो गए। तीसरा बेलपत्र जो भगवान शिव के लिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल गिरता है, पानी गिरता ऊपर से, वो तो शिवलिंग के ऊपर जो पानी गिरता है वहाँ पर ये तीसरा बेलपत्र आपको रख देना है, चढ़ा देना है। और चौथा बेलपत्र जहाँ से पानी बहता है लास्ट में वहाँ पर, परंतु जो आप अशोक सुंदरी के पास रखेंगे बेलपत्र और जो लास्ट में रखेंगे बेलपत्री, उसकी जो डंडी होती है पकड़ने की, उसे बाहर तरफ, अर्थात जो नंदी सामने बैठे होते हैं उधर तरफ रखना है। और 5वीं बेलपत्री जो है आपको नंदी का जो पैर उठा होता है वहाँ पर रखना है। तो ये 5 बेलपत्रों का बड़ा ही दिव्य प्रयोग है, इसको करना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, कामनाएं जो हैं आपकी, जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं, जो आप चाहते हैं वैसा हो जाए। और इसे आपको 12 शिवरात्रि, क्योंकि एक महाशिवरात्रि है और हर महीने मासिक शिवरात्रि होती है, तो ये प्रयोग आपको 1 साल तक हर मासिक शिवरात्रि में करना है, आज से शुरू करके महाशिवरात्रि से। और यदि आप कभी बाद में देख रहे हैं तो फिर जो मासिक शिवरात्रि आएगी उससे शुरू करके 12 शिवरात्रि तक करना है। तो ये प्रयोग आपको करिए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए, तो आपकी कामनाएं पूरी होंगी। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए, जहां भी आप जानते हैं, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, हर सोशल मीडिया में फैला दीजिए। क्योंकि अब जैसे आपने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें भेजी होंगी, और आपको भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने भी शुभकामनाएं आप लोगों को भेजे होंगे सुबह सुबह। परंतु इससे बड़ी शुभकामना क्या हो सकती है? आपने भेजा होगा कि आपका अच्छा हो जाए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाए। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि ये जो दिव्य जानकारी है लोगों तक पहुंचाएं आप। और यदि आपने 1000 लोगों को भेजा और उसमें से 100 लोगों ने भी कर लिया ये प्रयोग, तो 100 लोगों को तो कल्याण हो गया, 50 ने कर लिया, 50 का कल्याण हो गया। तो इससे अच्छी शुभकामना, इससे अच्छा शुभ संदेश, इससे अच्छी जानकारी कौन सी हो सकती है? तो जरूर हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा, और साथ में कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।